अम्बरीश महाराज जो सूर्यवंशी राजा हुए हैं, उन्होंने बड़ा भारी कठोर तप किया। कठोर तप कैसे? बोले इनका प्रबल नियम था कि एकादशी का व्रत करते थे, चाहे कुछ हो जाए। एक दिन एकादशी का व्रत किया और व्रत करते ही द्वादशी लगी। द्वादशी में ब्राह्मणों को बुलाया, भोजन पवाया। अब द्वादशी निकलने वाली थी, त्रयोदशी लगने वाली थी। इतने में हर हर महादेव करते हुए दुर्वासा ऋषि प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। दुर्वासा ऋषि को देखा, अम्बरीश महाराज घबरा गए। आइए महाराज, स्वागत है आपका, क्योंकि द्वादशी निकलने वाली है और अगर द्वादशी में पारायण नहीं होगा तो एकादशी खंडित हो जाएगा। तो महाराज कुछ पाना भी है, भोजन भी लेना है, और इतने में महादेव के भक्त आ गए। दुर्वासा ऋषि से महाराज बोले, महामुनि आप भोजन पाइए। दुर्वासा ऋषि बोले, भैया अभी संध्या का समय है, हम जरा जप तप करके आते हैं, फिर आकर के भोजन पाएंगे। अब दुर्वासा ऋषि तो निकल पड़े, और निकलते ही जो ही महाराज नदी में जाकर के प्राणायाम चढ़ाया तो बाबाओं का प्राणायाम बाबा ही जाने। एक प्राणायाम चढ़ाते समाधि में पहुंच गए बाबा। भान ही नहीं रहा कि मुझे लौटना भी है, और इधर अम्बरीश महाराज प्रतीक्षारत हैं कि अभी आए, भोजन पवाएं और उसके बाद स्वयं पाएं, क्योंकि अगर तिथि निकल गई तो एकादशी व्रत खंडित हो जाएगा। क्या करें? तो महाराज प्रतीक्षारत हैं। जब दुर्वासा महामुनि नहीं पहुंचे तो इन्होंने विद्वानों से परामर्श लिया, महाराज आप सभी बताओ अब क्या किया जाए। विद्वानों ने कहा, देखो महाराज, शास्त्रों में एक नियम है, कुछ ना कुछ तो लेना है। तो एक काम करो, आप 3 बार आचमन करो, माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः। 3 बार जल का आचमन करके प्रभु का स्मरण करके पी लो तो आपने पारायण कर भी लिया और नहीं भी किया, दोनों बातें सार्थक है गई। जल भी ले लिया और भोजन भी नहीं लिया, तो आपके प्रण की भी रक्षा हो गई और अतिथि का सत्कार भी हो जाएगा। बोले ये आपने उचित कहा। माधवाय नमः, केशवाय नमः 2 आचमन पिए। जैसे तीसरा आचमन मुंह में डाला, नारायणाय नमः। इतने में हर हर महादेव करते हुए अपने प्रशिष्यों के साथ दुर्वासा महामुनि आ गए, और महाराज अम्बरीश को जो ही पारण करते देखा बरस पड़े। अहो अस्य नृशंसस्य श्रियोन्मत्तस्य पश्यता धर्मम व्यतिक्रमम विष्णु अभक्तस्य समानिनः। स्वयं को विष्णु भक्त बताता है, वैष्णव जताता है, तुझे क्या इतना भी बोध नहीं कि जो अतिथि आता है उसको भोजन अवश्य पवाना चाहिए? तूने मेरा अनादर किया है, पहले मुझे भोजन के लिए निमंत्रित किया और फिर स्वयं पारण कर लिया। अब जब तक अम्बरीश महाराज कुछ कहते तब तक तो महाराज दुर्वासा ऋषि ने जटा उखाड़ के फेंक दी। कृत्या राक्षसी प्रकट हो गई, मुंह फाड़ करके महाराज को गटकने दौड़ पड़ी। अब भगवान ने पूर्व में अम्बरीश महाराज को दिया था अपना सुदर्शन चक्र। क्यों? क्योंकि अम्बरीश महाराज कोई छोटे मोटे राजा नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट हैं। पर चक्रवर्ती सम्राट होने पर भी भगवान की अष्टयाम सेवा करते हैं अपने ही हस्तों से। ये विशेषता महाराज अम्बरीश की है। सवै मनः कृष्ण वदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये। प्रतिक्षण भक्त अपने करणों के द्वारा श्री हरि की कथा का पान करते हैं, मुख से प्रभु के गुणानुवाद को गाते हैं, नासिका से भगवान के दिव्य तुलसी की गंध का ही सेवन करते हैं और नेत्रों से प्रभु श्री हरि नारायण का ही दर्शन करते हैं। अर्थात अंग अंग से भगवान को समर्पित हैं श्री अम्बरीश जी महाराज।
एक दिन आटा पीस रहे थे चाकी में, इतने में शीतल मंद सुगंध पीछे से वायु बही। महाराज को जरा शांति मिली क्योंकि पसीने से तरबतर हो रहे थे। मुड़ करके देखा तो साक्षात प्रभु नारायण प्रकट होकर के पीताम्बर से हवा कर रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अम्बरीश महाराज ने जो देखा कि प्रभु नारायण मुझे हवा कर रहे हैं, पीताम्बर पकड़ लिया। हे प्रभु क्या कर रहे हो? हम दासानुदास आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, आप हमारी सेवा क्यों कर रहे हो? भगवान बोले अम्बरीश तू चक्रवर्ती सम्राट होने पर भी मेरी सेवा जब कर सकता है तो क्या मैं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक होने पर क्या तुझे पंखा भी नहीं दे सकता? क्या हवा भी नहीं कर सकता? भैया ये अधिकार तो मुझसे मत छीन। अम्बरीश बोले ठीक है महाराज, आपकी ऐसी श्रद्धा है। अम्बरीश जी के नेत्रों में अश्रु आने लगे प्रभु के स्वभाव को देख करके। गुण अवगुण प्रभु मान न काहो, गुण अवगुण प्रभु मान न काहो, गुण अवगुण हरि मान न काहो, गुण अवगुण हरि मान न काहो, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, 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 गुण अवगुण प्रभु मान न काहो, गुण अवगुण प्रभु मान न काहो। दीन बंधु भगवान नारायण का स्वभाव इतना मृदुल है कि भक्त की सेवा करने लगे। अम्बरीश महाराज ने जब साफ मना कर दिया तो भगवान बोले देख अम्बरीश तू राजा है, तुझे प्रजा का भी रक्षण करना चाहिए। अम्बरीश बोले जब आप हो तो हमें काहे की चिंता? तो बोले जब सारा भार ही तूने मुझे सौंप दिया है तो ले, ये सुदर्शन चक्र आज से तेरा हो गया। जब जब तेरे जीवन में संकट के बादल छाएंगे ये सुदर्शन चक्र मेरी उंगली से अदृश्य होकर के तेरी रक्षा में तत्पर हो जाएगा। तब से सुदर्शन चक्र महाराज अम्बरीश और उनके राज्य की रक्षा करने लगा था। आज दुर्वासा जी ने जब कृत्या को भेजा, कृत्या गटकने दौड़ी महाराज को तो सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की एक क्षण में सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म कर दिया। कृत्या का अंत करके पीछे पड़ गए दुर्वासा महामुनि के। अब आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे भगवान का दिव्य सुदर्शन चक्र सारे लोकों में चले गए। महाराज कहीं भी प्राण रक्षा नहीं हुई। विचार करते हैं ब्रह्मा जी के पास चलता हूं, भाई ब्रह्मा जी ही सबके सृजन करता है। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी रक्षा करो। बोले किससे? सुदर्शन चक्र से। बोले भाग जा। अरे ये सुदर्शन चक्र मेरा है जो मेरे पास आया है, जा भोलेनाथ की शरण में जा। वही संहारक देव हैं। दौड़ लगाई, हे भोलेनाथ रक्षा करो रक्षा करो, हम आपके अंश हैं, आप हमारे अंशी हो, आपके ही अवतार हैं, रक्षा करो। भगवान भोलेनाथ बोले किससे रक्षा करें भैया? बोले सुदर्शन चक्र से। तो बोले तू यहाँ काहे को भागा चला आ रहा है? अरे जिसका सुदर्शन चक्र उसके पास जा भैया, जिसकी बंदूक उसी के पास जा, वही रक्षा करेंगे। हमारे पास इसका लाइसेंस नहीं है अब, क्योंकि ये सुदर्शन चक्र वास्तव में दिया तो भोलेनाथ नहीं है। भोलेनाथ के भक्त हैं प्रभु नारायण, और नारायण के भक्त हैं भगवान शिव। एक समय भगवान नारायण ने विचार किया कि भोलेनाथ हमारे भक्त हैं, ये तो सर्वविदित है, क्योंकि आप जानते हैं भोलेनाथ सर्वत्र राम नाम की महिमा गाते हैं। तो प्रभु मेरे भक्त हैं ये तो सारा संसार जानता है, पर मैं उनका भक्त हूं ये भी जाने। सो भगवान नारायण गरुड़ारूढ़ होकर के गंधमादन बद्रीनाथ में पहुंच गए। सरोवर में से 1000 कमल के पुष्पों को उखाड़ करके भगवान शिव को चढ़ाने लगे।
दिव्य पिंडी, वहाँ तो केदारनाथ ही विद्यमान है। एक एक करके पुष्प चढ़ाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम वीरभद्राय नमः, ओम भीमाय नमः, ओम उग्राय नमः, ओम भैरवाय नमः। ऐसे भोलेनाथ के दिव्याति दिव्य नामों के द्वारा प्रभु श्रीमन नारायण भगवान शिव का पूजन करने लगे। अब एक एक करके पुष्प चढ़ते चले गए। 1000 पुष्प भगवान नारायण ने चुन करके लाए थे। भगवान भोलेनाथ ने विचार किया, नारायण मेरी भक्ति कर रहे हैं, सबकी परीक्षा लेता हूं तो क्यों ना नारायण की भी परीक्षा लो। तो देखें प्रभु क्या करते हैं। भोलेनाथ ने उन पुष्पों में से एक पुष्प अदृश्य कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। हरिस्ते साहस्रम कमलबलिमाधाय पदयो, यदेकोने तस्मिन् निजमुदहरन् नेत्रकमलम्, गतो भक्त्युद्रेका परिणतिमसौ चक्रवपुषा, त्रयाणां रक्षाय त्रिपुरहर जागर्ति जगताम्। जब पुष्प एक अदृश्य हो गया, भगवान नारायण चढ़ाते चले गए। जब 999 पुष्प चढ़ गए, अब एक पुष्प बचा था, पर जैसे ही हाथ घुमाया पर नहीं दिखाई दिया, मुंह घुमाया तो नहीं दिखाई दिया। भगवान नारायण ने विचार किया, एक पुष्प कहाँ चला गया, मेरी गिनती में कमी कैसे हो सकती है, मैं तो चुन करके 1000 लाया था। और जब इधर देखा उधर देखा, जब कहीं भी कमल दल नहीं मिला, अब भगवान विष्णु सोचते हैं क्या करो। पूजा में जब तक पूजा पूर्ण ना हो तब तक उठना भी नहीं चाहिए। अगर उठ गए तो पूजा व्यर्थ। प्रायः लोग पूजा में बैठते हैं और जरा फोन आया तो उठ करके चले भी जाते, तो ऐसे तो पूजा व्यर्थ हो जाती है, इसीलिए तो फल नहीं मिलते। पर वो तो भगवान नारायण है, साक्षात धर्म है, धर्मो विग्रहवान विष्णु। भगवान विष्णु कैसे उठे। अब विचार करते हैं क्या करूं, उठ नहीं सकता, चढ़ाना भी जरूरी है। अब कहां से कमल दल लाऊं। बुद्धि पर जोर मारा तो ध्यान आया, क्या मुझे भी तो कमल नयन कहते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं, मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगिवृद्ध्यानुगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मुझे कमल नयन कहते हैं, तो जब कमल ही दो मेरे पास हैं तो मैं काहे को भटकूं। भगवान तत्क्षण अपने एक नेत्र को उखाड़ने लगे। इतने में भगवान शिव प्रकट हो गए। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान नारायण को अपना नेत्र ही उखाड़ते हुए देखा तो गदगद रह गए। बोले नारायण मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मैंने भक्त तो बहुत देखे पर तुम जैसा भक्त, अरे तुम कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं हो, साक्षात इस ब्रह्मांड के पालनहार हो। पालनहार होते भी अपने ही नेत्र को चढ़ाने को तत्पर हो गए। अद्भुत है तुम्हारी भक्ति, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तीसरा नेत्र भोलेनाथ ने खोला, देखते देखते तीसरे नेत्र से भयंकर आग की लपटें बाहर निकलने लगी और एक चक्र के रूप में परिणित हो गई। उसी चक्र को भोलेनाथ ने जगन्नाथ को प्रदान कर दिया। हे विष्णु, जब जब तेरे जीवन पर संकट के बादल छाएंगे यही चक्र तुम्हारी रक्षा करेगा। त्रयाणाम रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम। तब से जब जब भगवान नारायण युद्ध करते हैं दैत्यों से, दानवों से, तब तब सुदर्शन चक्र उनकी तर्जनी उंगली में घूमने लगता है। ये प्रसाद है भोलेनाथ का। तो भगवान शिव आज कहते हैं दुर्वासा अब लाइसेंस हमारे पास नहीं है, वो तो हमने भगवान को दे दिया।
अब जाओ, जिसका सुदर्शन उसी से रक्षा की प्रार्थना करो। अब हमारी तरह थोड़े ही है भोलेनाथ। हम आप होते तो हम क्या कहते, तुम ठहर जाओ मैं भी मांग के आता हूं, मैंने तो दिया उसे। पर वाह भोलेनाथ, चक्र देने के बाद प्रभु को ही दे दिया, अब उस पर अपना अधिकार नहीं है। लोग अधिकार छोड़ते नहीं है और भगवान शिव अधिकार रखते नहीं है। दुर्वासा महामुनि भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, तस्य विश्वेश्वरस्येदं शस्त्रं दुर्विषहं हिनः तमेव शरणं याहि हरिस्ते संविधास्यति। भोलेनाथ बोले, तमेव शरणं याहि, अरे जिसका सुदर्शन उसके पास भाग। दुर्वासा ऋषि दौड़ पड़े बैकुंठ की ओर। कैसा है बैकुंठ कि आच्युतानंद सदीप्सित प्रभो कृताग सम्मा वही विश्व भावना। बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्र ही उस परम पद को जा पाते हैं। जैसे ही बैकुंठ में गए तो भगवान नारायण को देखा, जो लक्ष्मी जी के साथ विराज रहे हैं शेषनाग की सैया पर। बोलो बैकुंठनाथ भगवान की जय। चरणों में सिर रख दिया महाराज। दुर्वासा महामुनि बोले, त्राहि माम प्रभु त्राहि माम, रक्षा करो। बोले किससे? अपने सुदर्शन चक्र से। क्यों, क्या हो गया? बोले मैं अम्बरीश को मारने के लिए कृत्या को प्रकट किया कि सुदर्शन चक्र आया, उसे मारकर मेरे पीछे लग गया। प्रभु आप तो परम स्वतंत्र हैं, आप ही इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कर सकते हैं। भगवान बोले, मैं स्वतंत्र नहीं हूं महाराज। प्रभु आप स्वतंत्र नहीं है? अरे रामायण में तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि नारद जी ने स्वयं कहा है प्रभु नारायण को, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, 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 भाव ही मन ही करो तुम सोई, 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 परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, न सिर पर कोई, न सिर पर कोई। तुम्हारे ऊपर कौन है? तुम परम स्वतंत्र हो प्रभु नारायण, इसीलिए जो तुम्हारे मन में आता सो करते हो। इसीलिए तुमने मुझे सुंदर की जगह बंदर बनाया है, जाओ मेरा श्राप। तो नारद जी स्वयं उद्घोष कर रहे हैं रामायण में कि भगवान परम स्वतंत्र हैं। पर आज दुर्वासा जी के सामने भगवान ने अपनी परतंत्रता स्वीकार कर दी। मैं स्वतंत्र नहीं हूं बाबा। क्यों, आप किसके अधीन हो? बोले अहम भक्त पराधीनो य स्वतंत्र इव द्विज, साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जन प्रिय। मैं अपने भक्तों का भक्त हूँ, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। मेरा भक्त जैसा चाहता वैसे मैं नाचता हूँ। तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है और मुझसे रक्षा चाहते हो। तो दुर्वासा जी चौंक गए कि अब कहाँ जाऊं, जब भगवान भी हाथ खड़े कर रहे हैं। तो प्रभु अब क्या करूं? क्या आपकी शरणागति व्यर्थ हो जाएगी? मैंने तो सुना है कि जो आपकी शरण में आते हैं वो अभयत्व को प्राप्त हो जाते हैं, वो सदा के लिए रक्षा को प्राप्त हो जाते हैं। तो क्या आज आपकी शरणागति व्यर्थ हो जाएगी? भगवान बोले मैं उपाय बताता हूँ, तब शरणागति व्यर्थ नहीं होगी। उपाय बताओ। तो ब्रह्मं तद्गच्छ भद्रं ते नाभाग तनयं नृपं क्षमापय महाभाग ततः शांतिर्भविष्यति। नाभाग नंदन के पास जा, अम्बरीश महामुनि के पास। अम्बरीश महाराज जब तुम्हें क्षमा करेंगे तभी ये सुदर्शन चक्र तुम्हारा पीछा छोड़ेगा।
तब महाराज दौड़ लगाई दुर्वासा महामुनि ने अम्बरीश महाराज के पास और चरणों में गिर पड़े। महाराज क्षमा करो, हमसे बड़ी गलती है गई। अम्बरीश महाराज बोले, अरे महामुनि क्या कर रहे हैं आप? आपके चरणों में हम स्नान करते हैं, आप कहाँ हमारे चरणों में गिर रहे हैं? महामुनि को तत्क्षण उठा दिया। जैसे उठाया, दुर्वासा महामुनि बोले, बातें बाद में करना, पहले ये सुदर्शन चक्र को शांत कर। तब दुर्वासा महामुनि और सुदर्शन चक्र के मध्य में खड़े हो गए अम्बरीश महाराज। और अम्बरीश जी ने बड़ी दिव्य भव्य स्तुति गाई सुदर्शन चक्र की कि त्वम अग्निर्भगवान सूर्य त्वं सोमो ज्योतिषां पतिः त्वमापस्त्वं क्षितिर्व्योम वायुर्मात्रेन्द्रियाणि च। हे सुदर्शन चक्र, आप साक्षात सूर्य हो, आप साक्षात चंद्र हो, आप ही इंद्रियों में रमण करने वाले हो, आप ही भू में, आकाश में, समस्त पंच भूतों में व्याप्त हो। अब ऐसी दिव्य भव्य स्तुति गाई पर सुदर्शन चक्र शांत नहीं हुआ। फिर भी दुर्वासा जी पर आक्रमण करने को तत्पर हुआ। तो अम्बरीश महाराज ने फिर सौगंध दी, क्या कि हे सुदर्शन चक्र, यदि मैंने जीवन भर भगवान की ही भक्ति की हो और अपने हरि के अतिरिक्त किसी और का दर्शन न किया हो, मन से भी प्रभु के अतिरिक्त किसी का अनुसरण न किया हो, तो हे सुदर्शन चक्र तुम शांत हो जाओ। यदि नो भगवान प्रीतः एकः सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु विज्वरः। जब इतना कहा तब सुदर्शन चक्र हो गया शांत, परिक्रमा प्रदक्षिणा करके भगवान के परम धाम बैकुंठ को चला गया। बोलो बैकुंठनाथ भगवान की जय।